डाल लेते हैं नजर, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा सा अभी तक के कारोबार में हल्का होता हुआ निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। और फिलहाल 22,450 को होल्ड करने की कोशिश, काफ़ी सपाट रुझान, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 300 अंकों के पार की तेज़ी यहां पर दिखाई दे रही है। टॉप काउंटर्स में हमें आज फार्मा काउंटर्स खरीदारी के मोड में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ काउंटर जहां पे 3% के पार की तेज़ी है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं ब्रॉडर इंडिसेस में लगभग आधे से 0.1% तक की मजबूती दिखाई दे रही है। दबाव हम देख रहे हैं कि कुछ आईटी पैक्स में और एफएमसीजी कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं गिरावट है। ब्रिटानिया 1.5% टूटा हुआ, विप्रो भी हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और इस घंटे के अगर आपको हम मार्केट ब्रेथ भी दिखाएं तो लगभग 1054 एडवांसेस हैं और 1624 यहाँ पे डिक्लाइंस हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बदलाव जो कि बाजार की चाल अब दिखा रहा है, सुबह खुलने के मुकाबले किस तरह से अब ऊपर से हल्का हो रहा है बाजार। लेकिन कुछ टॉप काउंटर्स आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी के लिहाज से खरीदारी हो रही है। देखिए एसबीआई लाइफ यहाँ पे 3.5% की तेजी दिखाते हुए कारोबार कर रहा है। बजाज फिनसर्व में लगभग 3.5%, डॉक्टर रेड्डीज में 3%, ट्रेंड एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं 2 से 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमजोरी और आज के सत्र में लाल निशान निफ्टी के टॉप लूजर्स में हीरो मोटो लगभग 2%, विप्रो, बीपीसीएल, ब्रिटानिया भी हम देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट का शिकार, लगभग 1.5% की गिरावट। एशियन पेंट्स, नेस्ले भी हम देख रहे हैं। आईटीसी में भी लगभग 1 से 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस हम देख रहे हैं आधे से 0.1% मजबूती के साथ है अगर हम मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 देखें। इसके अलावा फिलहाल के कारोबार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, हमारे साथ अंश भिलवार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फिलहाल, जो कि मिड डे मार्केट एक्शन लेकर आएंगे। अंश, ये बताइएगा कि बाजार थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं जस का तस है, लेकिन इसके अलावा फार्मा के कुछ नाम हैं जो फिलहाल अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड डे मार्केट में कहां पर क्या एक्शन हुआ है, क्या बदलाव? बिल्कुल, शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। आप अगर चार्ट में भी देखें तो दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि 7 सेशन का भी ट्रेंड देखें तो ये जो 22,600 के आसपास का लेवल है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लूज नहीं देखता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। इंडेक्स ने 2 वीक हाई के लेवल को भी छू लिया है। फार्मा के अगर हम स्टॉक्स भी देखें जहाँ पे खरीदारी हो रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ग्रैनुअल्स, डॉक्टर रेड्डी और नैटको फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 2.5 से 3.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। फ्लिप साइड में अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है। अगर इसे सिर्फ आज का ही सेशन नहीं, अगर इसके पास्ट हिस्ट्री भी देखें तो 52 वीक हाई से ये इंडेक्स कुछ 22% गिर चुका है, तो ऑफिशियली बेयर जोन में तो जा चुका है। आज भी यहाँ पे बिकवाली हो रही है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें LTMINT, विप्रो और कोफो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें कुछ हमें कमजोरी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में सबसे पहला नाम हमें मुथूट फाइनेंस का आ रहा है, 4% की तेजी है। साथ ही साथ यहाँ पे खबर भी आ रही है कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि उनकी जो गोल्ड लोन है उसका जो AUM है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ देखें तो बजाज फिनांस और SBI लाइफ में भी हमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। मार्केट के तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए और चलिए बाजार की चाल पे डालते हैं नजर। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा जुड़ गए हैं। विवेक, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और हफ्ते की शुरुआत जैसे कि उम्मीद हम कर रहे थे, बाजार ने लगभग उन्हीं तर्ज पे शुरुआत की है। अब देखिए थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपर से जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब 22,450 को होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड आज के सत्र के लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी में विवेक क्या पढ़ पा रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, इसको तो मैं ऐसे जानता हूं कि इतने बड़े तूफान के बाद आप सोचो कि रिकवरी उतनी ही तेजी से आएगी तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाता है। और कभी भी क्या होता है कि ऐसा जब गिरावट आती है तो उसके बाद में जब जब बाजार उठने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत आपको वापस छोटी छोटी सेलिंग्स देखने को मिलेगी, क्योंकि कई लोग अब कई लेवल्स पे फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डाउन साइड था वो ऑलरेडी फैक्टरी, ये मैंने पहले भी आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तब मैंने कहा था, करीबन जब ये 22,000 के आजू बाजू चला गया था, 22,080 के आजू बाजू,
तभी लग रहा था कि ये यहाँ से बॉटम आउट हो जाएगा। दो तीन कारण थे उसके, एक तो जितना एफआईआई को सेलिंग करना था वो लोग एक्चुअली हो गया था, और उसके बाद में यूएस मार्केट में भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली और करेक्शन देखने को मिला, जिससे ये साबित हो गया कि एफआईआई इतना इजी नहीं है कि आप भारत में बेच के ले जाके यूएस में पैसा डाल दो। हो सकता है कि यूएस बाजार भी गिरे, तो थोड़ा बहुत वो सेलिंग कम हुई है और डीआई का अच्छा खासा बाइंग चलते रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि वैल्यूएशन जो मैं खुद भी बहुत केयरफुल था और बोलते जा रहा था कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए बाजार में और करेक्शन ओवरड्यू है, तो वो अब आपको एक फेयर वैल्यूएशन के आजू बाजू मिल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको धीरे धीरे एक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखे। तो मैं तो अब क्लाइंट्स को यही बोल रहा हूँ कि ये मौके का फायदा उठाओ, और हो सकता है कि अगले एक डेढ़ साल में आपको मतलब पछतावा होगा कि मैंने उस टाइम पिछले साल जब मौका दिया था बाजार ने, तब हम लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठाए। तो मुझे लगता है कि आपको बाइंग ही करनी चाहिए लेवल्स में। चलिए, आपने कहा कुछ पॉकेट्स में फेयर वैल्यूएशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विवेक, एक होता है प्राइस करेक्शन और एक होता है टाइम करेक्शन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो पॉकेट्स जहां पर हम अब टाइम करेक्शन थोड़ा सा आता हुआ देखेंगे, बिकॉज वो बात सही है कि वैल्यूएशन अब थोड़ी सी फेयर होती दिखाई दे रही है कई जगहों पर। हम खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो जो फ्रॉड की बात हो रही थी 70-80% तक वो भी जा चुका है, लेकिन फिर भी जब टाइम करेक्शन की बात हो तो उसको थोड़ा सा समय और लग सकता है। क्या ऐसे पॉकेट्स हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? देखिए, अभी भी मुझे जो लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा बहुत महंगा है और इतना कोई कंफर्टिंग लेवल नहीं है फिलहाल भी। वो उन सेक्टर्स में आपको टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे बाकी सेक्टर है, चाहे फार्मा है, बैंकिंग है, ये जो मैं हमेशा से रेकमेंड करते आया हूँ, और रियल एस्टेट भी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल गया है। इसके लिए यहाँ पे आप टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन नहीं होने वाला, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दो सेक्टर मेरे दिमाग में इमीडिएटली आते हैं, एक तो है डिफेंस और एक है रेलवेज। तो आज भी मुझे लगता है कि डिफेंस और रेलवेज इतने सस्ते नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए थे। आ, और ये कई बार शो पे मैंने कहा है कि जैसे केमिकल्स में लोग फंसे थे 2-3 साल के लिए, वैसे ही हो सकता है कि डिफेंस और रेलवेज में फंसे अगर इन वैल्यूएशंस पे आप ले रहे हो तो अब 2-3 साल के लिए तो नहीं फंसोगे, लेकिन हो सकता है कि बाजार अगर रिकवरी दे तो आप फिर भी 6 महीने इनके प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़े। तो रेलवेज और डिफेंस में मैं फिर भी टाइम करेक्शन देख रहा हूँ, प्राइस ना हो लेकिन टाइम हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको और रुकना होगा और धीमे धीमे कदम अपने आगे बढ़ाने होंगे। जहाँ तक डिफेंस और रेलवे की बात है, टाइम करेक्शन का आना थोड़ा सा लग रहा है बाकी विवेक को। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहें। कॉर्पोरेट